वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं शर्मागेस की। इसका सब्जेक्ट है सोशोलॉजी। ये जो फर्स्ट टर्म के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें बनेंगे सेट बाय सेट हम लोग देखने वाले हैं आज। तो आज हम लोग फर्स्ट सेट को देखेंगे। तो फर्स्ट सेट में फर्स्ट क्वेश्चन पूछा रहा है कि नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति घोषित कब की गई। तो वो कब की गई थी? 2000 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा रहा है कि गाँव एक लघु गणराज्य है, ठीक है ना। तो ये किसने कहा था? तो ये कहा था मेटकाफ ने कहा था। मेटकाफ ने कहा था। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भील नामक जनजाति, ठीक ना, भील नामक जनजाति किस राज्य में निवास करती है। तो कहाँ करती है? वो महाराष्ट्र में भी करती है, गुजरात में भी करता है, और उसके बाद मध्य प्रदेश में भी करता है। तो इसका आंसर राजस्थान में भी करता है। तो वो सब भी अगर वो भी आपको अगर ऑप्शन में मिले तो वो सब भी मार सकते हैं। यहाँ पे वो सब तो कुछ नहीं है, इसलिए राजस्थान में भील नामक जनजाति निवास करते हैं, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा रहा है कि निम्न में कौन जाति का विशेषता नहीं है। जो ये खुलापन है, खुलापन जाति का विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन पूछा रहा है कि निम्न में से कौन जनजाति की विशेषता है। तो इनमें से सभी जो जनजाति का विशेषता है, सामान्य भूभाग भी है, सामान्य भाषा भी है, सामान्य संस्कृति, चारों ये तीनों जो तीन ऑप्शन है, तीनों इनमें से सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा रहा है कि निम्न में से कौन एक भारतीय संस्कृति की विशेषता है, ठीक है। तो कौन एक संस्कृति की विशेषता है। तो ये तीनों संस्कृति भारत की विशेषता है। जाति व्यवस्था, प्राचीन संस्कृति, अनेकता में एकता, ये जो है सही भारतीय संस्कृति की विशेषता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4, चौथा, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा रहा है कि भारतीय समाज के लिए खतरनाक है। भारतीय समाज के लिए खतरनाक है तो वो कौन सा है? जातीयता भी खतरनाक है, क्षेत्रीयता भी खतरनाक है, सांप्रदायिकता भी खतरनाक है, इसलिए इनमें से सभी हो जाएगा इसका आंसर। तो 8वां नंबर का प्रश्न देखते हैं। 8वां नंबर पर क्या पूछा रहा है कि दिल्ली में सिखों के विरुद्ध दंगा किस वर्ष हुआ था। तो ये हुआ था 1984 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर का क्वेश्चन है, क्या पूछा रहा है कि हिंदू विवाह कानून कब पारित हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा 1955 में पारित हुआ था। 10वां नंबर प्रश्न क्या पूछा रहा है कि परिवार क्या है। परिवार क्या है? संस्था भी है, समिति भी है, संस्था एवं समिति दोनों हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न देखते हैं। 11 नंबर के प्रश्न में क्या पूछा रहा है कि निम्न में से कौन परिवार की विशेषता नहीं है, ठीक ना। निम्न में से कौन परिवार की विशेषता नहीं है। तो वो हो जाएगा औपचारिक नियम कानून, यह परिवार की विशेषता नहीं है। आइए अब 13वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13वां नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा रहा है कि स्त्री पुरुष अनुपात किस राज्य में कम है। स्त्री पुरुष अनुपात किस राज्य में कम है? वो है बिहार में। बिहार में स्त्री अनुपात कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा रहा है कि समाजशास्त्रीय आधार पर विकलांग व्यक्तियों के लिए किस शब्द का उपयोग करना अधिक न्यायपूर्ण है। तो इसका आंसर हो जाएगा अन्यथा सक्षम व्यक्ति, दिव्यांग। 14 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 14 नंबर में क्या पूछा रहा है कि जाति का आधार है जन्म। इसका आंसर हो जाएगा जाति का आधार जन्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा आदिवासी समाज मातृ प्रधान है। तो वो है खासी जो है आदिवासी समाज मातृ का प्रधान है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा रहा है? 16 नंबर का क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो वो है दूसरा स्थान, और पहला स्थान में कौन है? वो है चीन। फर्स्ट स्थान में चीन है, दूसरा स्थान में भारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17वां नंबर क्वेश्चन क्या पूछा रहा है कि किसने कहा मनुष्य को ये समझ लेना चाहिए कि वो अपनी गरीबी का स्वयं कारण है। तो ये कहा था माल्थस ने ये कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा रहा है कि परियोजना कार्य के कौन सा चरण है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा अध्ययन विषय का चुनाव, अध्ययन प्रविधि का चुनाव, तथ्यों का संकलन, इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी चारों। इसका जो आंसर तीनों है, इसका आंसर तीनों हो जाएगा, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 4, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में साप्ताहिक बाजार कौन है। साप्ताहिक बाजार कौन है? जो सप्ताह में एक बार लगता है, जो सप्ताह में एक ही बार लगता है, उसको साप्ताहिक बाजार कहते हैं। जैसे कि हम लोग का यहाँ पे संडे को सप्ताह में बाजार लगता है, इसलिए हम लोग साप्ताहिक बाजार इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा रहा है कि लैंगिक विषमता के किन्हीं सामाजिक सुसूचक कहा जाएगा, ठीक ना।
तो इसको कहा जाएगा घरेलू हिस्सा को कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा रहा है कि भारतीय में सांप्रदायिकता का मुख्य कारण है, तो इसका मुख्य कारण क्या है? राजनीतिक स्वार्थ। इसका मुख्य कारण क्या है? राजनीतिक स्वार्थ। 22 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। 22 नंबर क्या पूछ रहा है कि असहयोग आंदोलन, ठीक है ना, असहयोग आंदोलन किसने प्रारंभ किया? तो इसमें क्या किसने कहा था, किसने किया था प्रारंभ? तो ये क्या था? महात्मा गांधी। रोलेक्ट एक्ट, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, किसने किया था? ये सब महात्मा गांधी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समाजशास्त्र परियोजना, ठीक ना, समाजशास्त्र परियोजना का कार्य का उद्देश्य है, तो इसका उद्देश्य क्या है? वैज्ञानिक अध्ययन, तथ्य संकलन, तथ्य विश्लेषण। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। इनमें से सभी इसका आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर क्या पूछा रहा है कि भारतीय शहरों में मोहल्ले, ठीक ना, मोहल्ले के बसने का आधार निम्नलिखित में से क्या है? तो क्या है इसका आंसर हो जाएगा? पैसा। पैसा इसका निम्नलिखित में क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा पैसा, बसने का आधार। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जातीय व्यवस्था एक है। जातीय व्यवस्था क्या है? एक बंद व्यवस्था है। जातीय व्यवस्था एक बंद व्यवस्था है। इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर। 1 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? 26 नंबर का क्वेश्चन है, नेतादारी कितने प्रकार के होते हैं? जो नेतादारी है वो कितने प्रकार के होते हैं? तो वो 2 प्रकार के नेतादारी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि सरहुल किस राज्य का एक प्रसिद्ध पर्व है? सरहुल किस राज्य का एक प्रसिद्ध पर्व है? तो वो झारखंड राज्य का एक प्रसिद्ध पर्व है सरहुल। 28 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर क्या पूछा रहा है कि निम्न में कौन संयुक्त परिवार की विशेषता है? तो वो है बड़ा आकार, सामान्य संपत्ति, सामान्य निवास, इनमें से सभी। इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। तो ये इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा रहा है कि वर्ग संघर्ष के सिद्धांत किसने दिया? वर्ग संघर्ष का सिद्धांत किसने दिया? तो वो तो दिया था कार्ल मार्क्स। इसका आंसर हो जाएगा 1, कार्ल मार्क्स। 1 नंबर का आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन पूछ रहे कौन सी भारतीय समुदाय की सर्वप्रथम विशेषता है? तो इसमें हो जाएगा अनेकता में एकता। अनेकता में एकता इसका आंसर 2 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं? पंचायती राज अधिनियम कब पारित हुआ? तो ये हुआ था 1959 ईस्वी में पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा रहा है कि किसने कहा समुदाय जीवन का एक क्षेत्र है? तो ये कहा था मिकायवर एवं पेज ने। मिकायवर एवं पेज ने कहा था। 33 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 33 नंबर क्या पूछा रहा है? किस राज्य में साक्षरता दर सबसे ज्यादा है? तो किस राज्य में सबसे जो साक्षरता दर है सबसे ज्यादा है? तो वो है केरल। केरल राज्य में सबसे ज्यादा साक्षरता दर है। और सबसे कम है तो सबसे कम हो जाएगा तो वो हो जाएगा बिहार। बिहार में सबसे कम है और सबसे ज्यादा कहाँ है? केरल में। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर। 2 नंबर का इसका आंसर हो जाएगा केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? मंडल आयोग की नियुक्ति की गई, कब की गई थी? सन 1979 ईस्वी में मंडल आयोग की नियुक्ति की गई थी। इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर इसका आंसर सही हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा कि भारत में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान संविधान किस धारा के अंतर्गत आता है? ठीक ना, तो इसका आंसर हो जाएगा धारा 335 के अंतर्गत आता है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 334 का संबंध किससे है? ठीक है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा अनुसूचित जाति जनजाति हेतु आरक्षण। ठीक ना, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा रहा है? 37 नंबर का क्वेश्चन पूछा रहा है कि निम्न समूहों में से किस आप भारत के सबसे छोटे धार्मिक अल्पसंख्यक संप्रदाय मानते हैं? क्या मानते हैं? पारसी को संप्रदाय मानते हैं। ठीक ना, इसका 38वां नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 38 नंबर का क्वेश्चन क्या पूछा रहा है कि भारतीय समाज के लिए खतरनाक है, भारतीय समाज के लिए खतरनाक है जातीयता, क्षेत्रीयता, सांप्रदायिकता, इनमें से सभी। तो इसके लिए जो 4 नंबर का आंसर हो जाएगा, 4 नंबर का सही हो जाएगा। क्षेत्रीयता भी इसके भारतीय समाज के लिए खतरनाक है, जातीयता भी है, सांप्रदायिकता भी है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। 39 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा रहा है? भारत में सांप्रदायिकता का मुख्य कारण है, जो मुख्य कारण इसका क्या है? तो राजनीतिक स्वार्थ। राजनीतिक स्वार्थ इसका मुख्य कारण है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा कि परियोजना कार्य का चरण है, परियोजना कार्य के कौन से चरण है? ठीक ना, तो इसका आंसर हो जाएगा अध्ययन विषय का चुनाव, अध्ययन प्रविधि का चुनाव, तथ्यों का संकलन, इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी।
तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, ये खत्म हो गया। तो हम लोग नेक्स्ट सेट के साथ मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।